सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 94 गर्भधाम निरूपण। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, गर्भधारण अथवा जन्म ग्रहण के 8वें वर्ष में ब्राह्मण, 11वें वर्ष में क्षत्रिय तथा 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार गुरु करे अथवा कुल परंपरा के अनुसार करे। गुरु इस उपनीत शिष्य को महाव्यय रीतियोग के सहित वेद पढ़ाए और शौचाचार की शिक्षा प्रदान करे। द्विजों को दिन और संध्या काल में उत्तराभिमुख तथा रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर मल मूत्र का परित्याग करना चाहिए। तदंतर मिट्टी से एवं जल से मल मूत्र के गंध एवं लेप का निवारण जब तक न हो तब तक इंद्रियों का परिमार्जन करे। तत्पश्चात शुद्ध स्थान में जाकर दोनों पांवों को भलीभांति धोकर दोनों जालों के मध्य अपने हाथों को अवस्थित करके उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठे और दाहिने हाथ में स्थित ब्रह्म तीर अर्थात अंगुष्ठों का मूल स्थान से आचमन करे। कनिष्ठा तर्जनी एवं अंगुष्ठ उंगलियों के मूल स्थान तथा हाथ के अग्र भाग में क्रमशः प्रजापति तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ और देव तीर्थ का अधिष्ठान होता है। कूप एवं तड़ाग आदि के शुद्ध जल से 3 बार आचमन करके अंगुष्ठ मूल से 2 बार ओठों को मार्जन करना चाहिए। द्विजातियों को चाहिए कि वे फेन और बुदबुदों से रहित प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध स्वाभाविक जल से अपने इंद्रियों का स्पर्श यथाविधि करें। हृदय, कंठ एवं तालु तक पहुँचने वाले जल से ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एवं शूद्र की तालुक तक पहुँचने वाले शुद्ध जल से एक बार आचमन करने से ही शुद्धि हो जाती है। जिनका यज्ञ पवित्र नहीं हुआ है उनके लिए भी इसी प्रकार आचमन की व्यवस्था है। प्रातः स्नान, जल दैवत, ओम आपोहिष्ठा आदि मंत्रों से मंत्रण, प्राणायाम, सूर्योपासना एवं गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन अपने अधिकार के अनुसार यथाविधि करना चाहिए। ओम आपो ज्योति आदि मंत्र ही गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इस शिरोभाग से युक्त प्रति महाव्यार्थी एक बार प्रणव जोड़कर तीनों महाव्यार्थियों के साथ गायत्री मंत्र का मानस जप करते हुए मुख एवं नासिका में संचरणशील वायु का नियमन करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम करने के पश्चात 3 बार जल देवता के मनुष्य मंत्र से प्रोक्षण कर प्रतिदिन सायंकाल नक्षत्र दर्शन तक पश्चिम मुख बैठकर गायत्री मंत्र का जप करे। इसी प्रकार प्रातः काल के संध्या करके पूर्व मुख होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य दर्शन के समय तक स्थिर रहे। उन दोनों संध्याओं में अपने ग्रह सूत्र के अनुसार अग्निहोत्र करे। तदंतर मैं अमुक हूँ इस प्रकार कहते हुए वृद्धजनों, गुरु आदि बड़े लोगों को प्रणाम करे। इसके बाद संयमी ब्रह्मचारी स्वाध्याय के लिए एकाग्रचित होकर गुरु की सेवा में उनके अधीन सदा रहे। तत्पश्चात गुरु के द्वारा बुलाने पर उनके पास जाकर अध्ययन करे। गुरु को स्वयं अध्यापन के लिए प्रेरित न करे और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसे गुरु के चरणों में समर्पित करे। मन, वाणी और शरीर के द्वारा गुरु के हितकारी कार्यों में सदा संलग्न रहे। ब्रह्मचारी को दंड, नित्यम, यज्ञोपवीत और मूंज मेखाल का धारण यथाशीघ्र करना चाहिए तथा अपनी जीविका के लिए अनिंदित श्रेष्ठ ब्राह्मणों को घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा ग्रहण करते हुए समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को क्रमशः आदि में, मध्य में तथा अंत में भवती शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अनुसार भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम भवती देहि, भिक्षाम देहि भवती वाक्य प्रयोग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी को करना विहित है। इस वाक्य का अर्थ है आप भिक्षा दे भवती जय माताओं के लिए संबोधन है। अग्नि कार्य अग्निहोत्र करके गुरु की आज्ञा से विनय पूर्वक आपो स्नान क्रिया करके सम्मान के सहित उस भिक्षा से प्राप्त भोज्य अन्न के बिना निंदा किए ही मौन होकर ग्रहण करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक का अन्न ग्रहण करें, एक घर का अन्न ना ग्रहण करें। अपने व्रत का संयम पूर्वक पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्ध में आदर पूर्वक आहूत होने पर इच्छा अनुसार भोजन कर सकता है, किंतु उसे श्राद्ध काल या अन्य अवसरों में मधु, मांस अथवा उच्छिष्ट अन्य भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विधि वेद क्रियाओं को संपन्न करा के ब्रह्मचारी को वेदों की शिक्षा प्रदान करता है, वही गुरु है। जो केवल यज्ञोपवीत संस्कार करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा देता है, वह आचार्य कहा गया है। जो वेद के एक वेद का अध्ययन कराता है, वह उपाध्याय है। जो वर्ण लेकर यजमान के यज्ञ को संपन्न करता है, उसे ऋत्विक कहा जाता है। यथाक्रम ये सभी गुरु, आचार्य, उपाध्याय और ऋत्विक ब्रह्मचारी के लिए मान्य है, किंतु इन्हीं सभी से माता श्रेष्ठ है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आसक्ता अवस्था में प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 5 वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सकता है। कुछ लोगों को यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। किसान संस्कार गर्भ से 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ से 22वें वर्ष में क्षत्रिय का तथा गर्भ से 24वें वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष तक उपनयन काल रहता है। इस काल तक उपनयन न होने पर ये सभी पतित हो जाते हैं, सब धर्मच्युत हो जाते हैं, उनका किसी भी धर्म कार्य में अधिकार नहीं रहता। व्रात्य स्तोम नाम के क्रतु का अनुष्ठान करके ही यज्ञोपवीत संस्कार के लिए योग्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माता के उदर से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद पुनः मौनजी बंधन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से उनका द्वितीय जन्म होता है, अतः ये द्विजाति कहलाते हैं। स्वोत, स्मार्त, यज्ञ, तपस्या, चंद्रायण आदि व्रत और शुभ कर्मों, उपनयन आदि संस्कारों का बोधक एकमात्र वेद है, अतः द्विजातियों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। इससे वेद मूल के स्मृतियों को भी उपयोग स्पष्ट है। जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद का अध्ययन करता है, वह देवताओं को मधु एवं दुग्ध से एवं पितरों को मधु एवं घृत से प्रतिदिन तृप्त करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद का अध्ययन करता है, वह घृत एवं अमृत से पितरों तथा देवताओं को प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन वाक्य, पुराण, नारांसी, गाथिका, इतिहास तथा विद्या का अध्ययन करता है, वह पितरों एवं देवताओं को मांस, फल, दूध और ओदन भात से प्रतिदिन तृप्त करता है। संतृप्तिय देवता और पितृजन भी स्वाध्याय श्री द्विज को समस्त अभीष्ट फलों से संतुष्ट करते हैं। द्विज जिस यज्ञ के प्रतिपादक वेद भाग का अध्ययन करता है, उस यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या और स्वाध्याय के फल का भी भागी होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को आचार्य के सानिध्य में रहना चाहिए। आचार्य के अभाव में आचार्य पुत्र और उसके अभाव में आचार्य पत्नी तथा उसके भी अभाव में वैश्वानर अग्नि के आश्रय में अपने द्वारा उपास्य अग्नि की शरण में रहना चाहिए। इस प्रकार अपने देह को क्षीण करते हुए जितेंद्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।